आज का टॉपिक है वो है इंटरसेप्शन। तो ये भाई क्या होता है? तो ये क्या होता है कि भाई कुछ नहीं होता कि हमारा जो प्रोक्सिमल पार्ट है किसका, बाउल का, वो क्या होगा, वो टेलीस्कोपिंग होगा उसका, स्कोपिंग इनटू डिस्टल पार्ट ऑफ बाउल। मतलब जो प्रोक्सिमल पार्ट है, पीछे वाला जो शुरुआत वाला पार्ट है, वो आगे वाले पार्ट के अंदर घुस गया, इसको बोल देंगे आप इंटरसेप्शन। अब जैसे देख लेते हैं कैसे भाई। मेनली आप किस पे कहाँ पे देखने को मिलता है, ये अपन इलियम एंड किसमें, उसमें अपने सिकम, इस एरिया में अपने देखने को मिलता है मेनली। जैसे आप देखते हैं ये अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जैसे यूजनम होगी, ये इलियम होगी। अब इलियम से फिर क्या स्टार्ट होया अपनी स्टार्ट हो जाती है भाई क्या, सिकम स्टार्ट हुआ, मतलब फिर उसके बाद असेंडिंग कोलन हो गया, फिर ये अपने ट्रांसवर्स कोलन हो गया। तो अब क्या होगा कि ये नॉर्मली ऐसे प्रेजेंट है, मगर इंटरसेप्शन में क्या होता है, इंटरसेप्शन में ये होगा अपना कि भाई टेलीस्कोपिंग अंदर घुस जाएगी। कैसे, जैसे ये सिक्कम वाला पार्ट है और सिक्कम के अंदर क्या होगी, ये अपनी इलियम मतलब प्रोक्सिमल, ये प्रोक्सिमल पार्ट है, ये पहले वाला प्रोक्सिमल पार्ट और ये आगे वाला है डिस्टल। तो प्रोक्सिमल पार्ट का क्या टेलीस्कोपिंग होगी अंदर, किसके, अपने इलियम की जो होगी वो टेलीस्कोपिंग होगी किसके अंदर, अपनी सिकम के अंदर। तो यो क्या बोल देंगे आप, यो दिस इज इंटरसेप्शन। ठीक है, इसको बोल देंगे आप इंटरसेप्शन कि भाई देख ये है अपनी, ये कहाँ चली गई, ये देखिए यहाँ चली गई, ये किसके अंदर, इलियम जो होगी वो सिक्कम के अंदर घुस गई जाकर। ठीक है, जैसे ये यहाँ तो यहाँ थी, अब ये पार्ट अंदर की तरफ चला गया, तो ये बोल देंगे इंटरसेप्शन। अब ये क्या क्या भाई, दो टाइप के होते हैं और क्या क्या कोज होते हैं आप ये देख लेते हैं। एक तो इनका टाइप्स देख लेते हैं और उसके साथ साथ भाई इनमें क्या क्या किस के साथ क्या क्या कोज होते हैं। सबसे पहला ये प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, कोई पैथोलॉजी के साथ। प्राइमरी मेनली किस में देखने को मिलता है, चिल्ड्रंस में कौन सा देखने को मिलता है, प्राइमरी। और सेकेंडरी भाई अडल्ट्स में देखने को मिलता है। अब क्या क्या कोज है, मोस्ट कॉमनली आपने पढ़ चुके हैं किस पे, इलियोसिकल जंक्शन पे होता है, आपने पढ़ चुके हैं। आप कहाँ पे, ये सिक्कम है, ये इलियम है, तो ये जंक्शन है इलियोसिकम जंक्शन, इस पे होता है, किस पे, इलियोसिकल जंक्शन पे। तो यहाँ पर आपने मेनली ये देखने को मिलता है इलियोसिकल जंक्शन पे। ठीक है, अब ये किस में देखने को मिलता है भाई, क्या क्या कोजेज हैं इसके, क्या क्या कोजेज हैं किस में, प्राइमरी क्या क्या प्राइमरी कोजेज है, किसके साथ एसोसिएटेड होता है वो देख लेते हैं आप। तो सबसे पहला ये कोई भी रिसेंट बच्चे का क्या हुआ है, रिसेंट वायरल इन्फेक्शन हुआ है या इम्यूनाइजेशन हुई है भाई, वैक्सीनेशन वगैरह हुई है रिसेंटली, मतलब कोई वैक्सीन लगाई है, उसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें इनमें क्या होगा, इन कंडीशन में हाइपरट्रोफी हो जाती है, हाइपरट्रोफी किसकी, ऑफ पेयर पैचेस कहाँ होते हैं, अपने इलियम में प्रेजेंट होते हैं मेनली, अपने लिम्फोइड स्ट्रक्चर से। कौन से स्ट्रक्चर है, लिम्फोइड वगैरह। तो इन्फेक्शन वगैरह होता है अपने पेट का, तो ये बैक्टीरिया यहाँ पे इन लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स में जाते हैं और वहाँ पे फिर इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं। तो ये क्या है, लिम्फोइड स्ट्रक्चर है। तो कोई इन्फेक्शन वगैरह या कुछ के बाद अपने जीआईटी के हाइपरट्रोफी हो जाती है पेयर पैचेस की बच्चों में, तो यहाँ पे देखने को मिल सकता अपन है ना। अगला और किसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है, प्राइमरी, वो एसोसिएटेड हो सकता है और किसके साथ, एक तो अपना मैकस डायवर्टिकुलम, ठीक है, और अपना IgA वेस्कुलाइटिस, इनके साथ इनमें भी देखने को मिल सकता है अपन है क्या, अपना पेयर पैचेस, माइकल डायवर्टिकुलम और इम्यूनोग्लोबिन A वेस्कुलाइटिस। ठीक है, अब अडल्ट में जो सेकेंडरी पैथोलॉजी होती है वो कौन कौन सी होती है भाई, मोस्ट कॉमनली तो किसमें, पोलिप्स, अगर कोलोन में पोलिप वगैरह हैं तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं इंटरसेप्शन के, ट्यूमर में चांसेस बढ़ जाते हैं, और किसमें, डायवर्टिकुलम में। ठीक है, और ये तेरा ये अपन ने पढ़ा था प्राइमरी मेनली कौन सा होता था, इलियोस्कोलिक होता था, मगर ये कोलिक होता है, कोलोन का ही पार्ट कोलोन के अंदर चला गया,
ठीक है, ये कौन सा होता है, कोलोकोलिक। अब यहाँ तो था क्या चला गया हुआ था इसमें भाई, ये इलियम थी, ये इन्वेजिनेट, ये अंदर घुस गई थी किसके, सिकम के। मगर आप यहाँ पे क्या होता है इस वाले में कि भाई ये जैसे अपनी वह है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ही लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चलेगी। तो जैसे मान ले अब ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से ले ली, तो लार्ज इंटेस्टाइन ही लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हो गई। तो ये कौन से होते हैं, कोलोकोलिक, मतलब कोलोन ही कोलोन के अंदर, और ये इलियोकोलिक मतलब इलियम कोलोन के अंदर। ठीक है, तो ये अपने हो गए प्राइमरी सेकेंडरी टाइप। अगला आता है अपना क्या कि अगला अपना कि एसोसिएशन देख लिया। अब इसके क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं कि भाई क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, क्या क्लिनिकल फीचर होता है। अब देख मतलब यहाँ है जैसे ये है अपनी इलियम है, और अपनी इलियम है, इस इलियम के इधर इसकी मीजेंट्री है, मीजेंट्री। ठीक है, ये मान ले इसकी मीजेंट्री है। और मीजेंट्री में क्या होती है, ब्लड सप्लाई वगैरह होती है भाई बाउल की। जैसे इस मीजेंट्री में, मीजेंट्री क्या प्रोवाइड करते हैं, ब्लड सप्लाई। अब ये मीजेंट्री यहाँ पे क्या होगी, प्रेस हो गई, क्योंकि इन्वेजिनेट कर दी। यहाँ पे मीजेंट्री थी, मीजेंट्री यहाँ पे क्या होगी, कंप्रेस होगी, दब गई। तो इसकी वजह से इस एरिया की क्या होगी, ब्लड सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी, दब जाएगी, वहाँ से कंप्रेस हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा, इस एरिया का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फ्रैक्शन हो जाएगा, सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा, इन्फ्रैक्शन ऑफ लूप, वो जो लूप है, इलियम वाला लूप है, उसकी इन्फ्रैक्शन हो जाएगा। और दूसरा क्या कर सकता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन भी कोज करेगा, मतलब किसमें फ्रेश नहीं हो पाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अपन, कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम, मतलब स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, जैसे एब्डोमेन डिस्टेंशन, वोमिटिंग, एब्डोमेन पेन, ऑब्स्टिपेशन। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन भी कोज करेगा। ठीक है, इसकी वजह से बच्चे में जैसे इन्फेक्शन हो जाएगा, तो स्टूल में रेड कलर देखने को मिलेगा अपन, रेड कलर, किस कलर का स्टूल देखने को मिलेगा, रेड कलर का स्टूल देखने को मिलेगा। और कैसा होगा ये, इसमें क्या बोलेंगे आप, करंट जेली टाइप का, करंट जेली रेड स्टूल। ठीक है, ये इसकी भाई एक पैथोगनोमिक फीचर्स हो गया कि भाई अपने इंस्टीट्यूशन में क्या देखने को मिलेगा, अपने रेड कलर का स्टूल देखने को मिलेगा, या इसको अच्छे से बोले तो करंट जेली रेड स्टूल। ठीक है, ये हो गया भाई उसके क्लिनिकल फीचर्स कि अपन ने ये कलर का देखने को लगा, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया उस लूप का और ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। तो ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम देखने को मिलेंगे, और ये रेड कलर का स्टूल देखने को मिलेगा। अगला हम अब इसकी एग्जामिनेशन करते हैं, ओन एग्जामिनेशन पर अपन ने क्या क्या देखने को मिलेगा कि जो पेशेंट है वो क्या कर रखा, उसने उसकी लेग जो होगी ना वो फ्लेक्शन में होगी, मतलब उसकी लेग जो होगी कहाँ पर होगी, उसने चेस्ट पर लगा रखी होगी, लेग टू चेस्ट, इस पोजीशन में लेग जो होगी वो चेस्ट पर रखी होगी, क्योंकि इससे क्या होगा, डिक्रीज पेन, कि भाई पेन थोड़ा डिक्रीज हो जाए, इसलिए भाई उसकी लेग बच्चे की चेस्ट पर लगी हुई पाऊंगी, बिल्कुल फ्लेक्शन हो रखा होगा। अगला एक तो ये होगा कि फ्लेक्स उसमें लेग मिलेंगी, और दूसरा क्या होगा कि आप उसका पैल्पेट करते हैं, बच्चे का पैल्पेट करते हैं, तो पैल्पेट करने पे आपने क्या फील होगा, सोसेज शेप्ड मास, कि सोसेज शेप मास फील होगा अपने। मान ले जैसे ये उसका है भाई एब्डोमेन, ये अम्बलाइकल, तो अम्बलाइकल पे आता है, माने इलियोकोलिक यहाँ प्रेजेंट है, इलियोकोलिक यहाँ पे प्रेजेंट। तो इस एरिया में आपने क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका इंस्टूससेप्शन हो गया। तो आप आज जब इसने पैल्पेट करेंगे तो आपने कैसा एक ये सोसेज शेप का आपने क्या देखने को मिलेगा, सोसेज शेप का, कि भाई कोई सोसेज शेप मास है। ठीक है, ये ऐसा देखने को मिलेगा अपन, सोसेज शेप मास, कि भाई ऐसा ये जैसे सोसेज होती है वैसा उस शेप का मास देखने को मिलेगा अपन। ठीक है, तो ये होगा भाई पैल्पेशन के दौरान उन एग्जामिनेशन अपन ये दो चीज़ देखने को मिलेंगी बच्चे में। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला क्या करवा, इमेज करवा लेते हैं, इमेजिंग। तो इमेजिंग करवाओगे तो एक्सरे में तो अपन कौन सा साइन देखने को मिलता है, क्रिसेंट साइन देखने को मिलता है। ठीक है, क्रिसेंट साइन कैसे, मतलब आधा चांद ऐसे, क्रिसेंट साइन। ठीक है, ऐसे साइन देखने को मिलेगा। अब एक्सरे करवा लिया अपन ने। दूसरी कौन सी इमेजिंग करवा सकते हैं आप, वो है आपका की सबसे बेस्ट, वो है यूएसजी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ठीक है, अल्ट्रासाउंड करवा लिया। अल्ट्रासाउंड में अपन ने क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे यहाँ पे, डोनेट अपीयरेंस, भाई डोनेट है, डोनेट कैसा होता है भाई, ऐसा होता है ना, कि डोनेट अपीयरेंस देखने को मिलेगी अपन, है ना। और या फिर सूडो किडनी, कि एक और किडनी देखने को मिलेगी, सूडो किडनी। ठीक है, साइन देखने को मिलेगा। अब आप इसका एनेमा करवा देते हैं, अगर एनेमा करा के एक्सरे लेते हैं आप। तीसरा क्या करेंगे, तीसरा इसका
एनिमा, एनिमा कर दिया भाई। एनिमा क्या होगा, मतलब आपने रेडियो एक्टिव डाई कहाँ से डाल दी, रेडियो एक्टिव डाई डाल दी, रेडियो एक्टिव नहीं, रेडियो ओपेक, एक्टिव नहीं, रेडियो ओपेक, रेडियो ओपेक डाई डाल दिया आपने भाई, किससे, थ्रू एनएस, एनएस से डाल दी। अब ये जाती रहेगी, जैसे ये अपना वो है लार्ज इंटेस्टाइन है ना, यहाँ पे इंटरसेप्शन हुआ है मान लेते हम, है ना, तो डाई डाली, तो डाई गई यहाँ तक चली जाएगी और ऐसे फैल जाएगी ना। तो आपने ये कैसा दिखेगा, आप फिर इसका एक्सरे करते हैं तो ये कैसा दिखेगा आपने कि दोनों तरफ से यहाँ तक तो चलेगी, यहाँ तक भी चलेगी, है ना। तो ये आपने ये हिस्सा आपने फील होगा कि क्लो शेप का है, क्लो पंजे टाइप का ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा आपने कैसा होगा, ये होगा। तो क्या साइन देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये साइन देखने को मिलेगा अपने क्लो साइन, पंजे का साइन, जैसे अपने क्लो होते हैं उसमें क्रैब्स वगैरह में, वैसे जैसे पंजे का साइन देखने को मिलेगा अपने। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करोगे इसका, मैनेजमेंट सबसे पहला जो अपने एनिमा करा था, इन्वेस्टिगेशन में भी कर सकें और एनिमा किस में कर सका आप, उसके ट्रीटमेंट में भी। क्या जैसे कैसे आपने फोर्सफुली एनिमा मारा फोर्सफुली, तो ये इसको प्रेशर लगाएगा ये यहाँ पे भी, तो इसका जो अंदर घुसा हुआ जो इलियम या जो भी स्ट्रक्चर, जो भी प्रोक्सिमल पार्ट है अंदर है डिस्टल पार्ट के, वो प्रेशर की वजह से पीछे जाएगा और खुल जाएगा। तो एक तो मैनेजमेंट सबसे पहले आ गया कि भाई कॉन्ट्रास्ट जो एनीमा था वही करो। दूसरा इसको क्या करा सकते हैं आप, रिसेक्शन सर्जरी करेंगे आप, इसको काट के एंड एनास्टोमेसिस दोबारा जोड़ दो। अब ये किस किस कंडीशन में करते हैं आप, ये सब कंडीशन में तो करेंगे नहीं। अगर रिकरेंट हो रखा है, ठीक है, अगर रिकरेंट इंस्टीट्यूशन है, बार बार हो रखा है, जब सेकेंडरी पैथोलॉजी है भाई, अडल्ट वाली जो सेकेंडरी पैथोलॉजी है, या परफोरेशन हो चुका है भाई, परफोरेशन होगा उस एरिया में, क्योंकि इन्फ्रैक्शन तो हो गया था, अब इन्फ्रैक्शन के बाद वहाँ से मतलब ब्लड सप्लाई खत्म हो गई थी, इन्फ्रैक्शन हो गया था, तो वहाँ से कहीं पर डैमेज हो गया तो परफोरेट भी कर सकता है। ठीक है, तो इन कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप अपनी सर्जरी करवा सकते हैं, रिसेक्शन एंड एनास्टोमेसिस।